यो वेलकम टू अवतार, जहां इंसान इतने हरामी हो चुके हैं कि अपना प्लेनेट खत्म करके अब दूसरे प्लेनेट पे रियल एस्टेट देखने निकल पड़े। पेंडोरा विच इज फुल ऑफ ट्रीज बट नो ऑक्सीजन। अर्थ पे चारों तरफ टेक्नोलॉजी भयंकर, अरावरी हिल्स तो छोड़ो, पूरा नेचर ही खत्म। विज्ञान की माँ की एक आरडीए नाम की कंपनी है जो पेंडोरा नाम के मून पे जाके अनऑब्टेनियम लेके आती है, जिसे हासिल करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अनऑब्टेनियम। ये जेक सली अनपढ़ गवार है बेचारा, जो अब बनेगा नीले कलर का कुपोषित अटैक टाइटन, जिसे कहते हैं अवतार। पर कोई बात ना, तुम थोड़ा अपनी ठोड़ी पे जोर लगा के क्यूट बनने के लिए इसे अवतार की जगह एवेटार भी बोल सकते हो। ये जेक का ट्विन ब्रदर जो पढ़ा लिखा बड़ा साइंटिस्ट था, फिर भी किसी चोर ने वॉलेट के चक्कर में इसे स्टैब कर दिया, वो भी जस्ट बिफोर लिविंग टू पेंडोरा। रियली इतने इंपॉर्टेंट इंसान की कोई सेफ्टी नहीं। क्या यार जेम्स भैया, आपके राज में गली में स्टैब हो रहे हैं ये? मतलब इनको कोई और रास्ता मिला ही नहीं इसको मारने का, बस क्लासिक तरीका, चोर ने वॉलेट के चक्कर में स्टैब कर दिया, येलो। बट फिर भी मूवी के प्लॉट के हिसाब से तो अच्छी मेडअप स्टोरी बना ली इसको मारने के लिए। एंड किसी की भाई की मौत की खबर के साथ साथ उसकी रिप्लेसमेंट के लिए नौकरी की खबर कौन देता है? ये एक ही बार में कि सर पहली बात आपका ये भाई मर गया, और दूसरी बात इसकी जगह हम आपको रख रहे हैं। व्हाट? कम से कम उसके गत्ते की कवर जलने का तो इंतजार कर लेता सरकारी कर्मचारी, पहले ही हायर कर लिया इसे। अब अर्थ से निकली स्पेसशिप पेंडोरा पे लैंड हो रही है, वो भी 3 बार अलग अलग तरीकों से। लैंडिंग 1, लैंडिंग 2, स्टिल लैंडिंग, लास्ट लैंडिंग, प्रॉमिस। नाउ हियर कम्स इन सोल्जर का बॉस माइल्स रिक क्वारिड्ज, फिल्म का विलन, जो हर किसी को यही बताता रहता है कि ये पेंडोरा ग्रह हर उस इंसान को मारना चाहता है जो भी क्वारिड्ज से बात करता है। एंड पूरी मूवी में पेंडोरा की डेंजरसनेस किसी सोल्जर के मरने से नहीं, इसके शब्दों से ही पता चलती है हमें। ये तो उधर पूरी मस्ती कर रहे हैं, जंगल किसी को नहीं मार पाया। और इतनी लेट रिएक्शन क्यों दे रहा है भाई तू? शायद एक्शन ही लेट बोला होगा। कुछ और कैरेक्टर्स, नॉर्म ग्रेस ऑक्सटीन, जो दोनों साइंटिस्ट है और यहाँ के नीले लोगों के बीच में अवतार बन के रहते हैं, और अब यही काम अपना जेक सली भी करने वाला है। इन डब्बों में नील में भिगो के कल्टीवेट किए जाते हैं अवतार। पर इधर ये मैडम जेक सली से सेटिस्फाई नहीं है, मतलब 10वीं फेल है और आ गया मुंह उठा के अवतार बनने। ही इज नॉट क्वालिफाइड। अबे किसको उठा ला है? नेता नहीं बनना, अवतार बनना है, पर मजबूरन इससे ही काम चलाना पड़ेगा। अब अवतार बॉडी में घुस के जेक सली अपने पीछे लटकी लुल्ली देखकर खुशी संभाल नहीं पा रहा है। आतंक मचा दिया। ये सब पहले से यही प्लानिंग कर रखे थे कि इस अपाहिज को एकदम से इतनी पावरफुल जायंट की बॉडी दे देंगे और ये एक्साइटमेंट में या घबरा के कुछ कांड नहीं करेगा। इससे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज कंट्रोल, और ये पक्का मान जाएगा। मतलब ऊपर से आए जेम्स कैमरॉन के ऑर्डर्स को प्रायोरिटी देते हुए इन्होंने कुछ प्लान नहीं कर रखा इसे कंट्रोल करने का। सालों ने गेट को लॉक तक नहीं किया। सो प्रोफेशनल्स। माइल्स रिक जेक को बुला के बोलता है कि तू उनके साथ रहकर मेरा जासूस बन के रहना, बदले में मैं तेरी टांग सही करवा दूंगा। ओके डन। अब ये अपने पहले मिशन पे जाते हैं, डॉम की पायलट बीवी के साथ, जहां इन्हें एक रंगीला गेंडा मिलता है, फिर जंगली कुत्ता जो अपने ब्रेकफास्ट को पीछे से नहीं खाता, ऊपर से जंप मार के पूरा एड्रेनलिन रस देगा उसे। नाउ ही जस्ट नियरली एस्केप बाय द वे ऑफ वाटर लाइक इन एवरी अवर मूवी एस्केप सीन। क्लीशे। यहां ये अकेला भटक रहा है, पीछे से नेत्री आके इसको मारना चाहती है, पर प्लान कैंसिल, क्योंकि एवा माँ इसके तीर पे बैठ के बोलती है मारना मत, तो ये उसे उल्टा बचा लेती है बड़ा ही ड्रामेटिक तीर चला के। फिर ये इसको अपने कबीले वालों से मिलवाती है, ये इसकी माँ, ये इसका बाप, और ये इनका होने वाला फ्यूचर जमाई, मतलब नेत्री का होने वाला हस्बैंड, जिसकी जैक जल्द ही लंका लगाने वाला है। ये सब जानते हैं कि जेक इंसान है, पर क्योंकि नावियों का लॉजिक ये है कि ह्यूमंस बुरे होते हैं, वो बहुत नुकसान कर चुके हैं इनका, नो डाउट, लेकिन अगर तुम ह्यूमन हो और ब्लू बन जाओ तो सब ठीक, इसलिए ये इनका मेहमान है। तो इनका लीडर अपनी बेटी को ही दे देता है, ले ये तेरे को यहाँ की सब चीजें सिखाएंगी। अबे तू बाप है कि पाप है? शर्म नहीं आ रही? कोई और नहीं मिला क्या सिखाने के लिए? ब्याह होने वाला है इसका, और इसके होने वाले पति के सामने इसको किसी अनजान व्यक्ति के साथ ट्रेनिंग करने भेज दिया। यहाँ तक कि जेक इनके ही घर में नेत्री के बगल में उसे घूरता हुआ सोता है। मेहमान है ये इनका, इसलिए सारी फैसिलिटी देंगे ये इसे। शायद इनके इन्हीं महान कर्मों के कारण अवतार बोलते होंगे इन्हें। एनीवे, सैड फॉर दिस ब्रो। जेक नेत्री से तीर चलाना, घोड़े भगाना, ड्रैगन उड़ाना वगैरह सब सीखता है, ये ऐसी गंदी सी चीज उनके साथ जोड़ के। पेंडोरा में नावियों को नेचर, पेड़ पौधों, जानवर वगैरह से बहुत प्यार है, पर ये ऐसा कैसा वो सा प्यार है जो हर किसी जानवर की सवारी करने के लिए निभाना पड़ता है। नो ऑफेंस, बट हमारी अर्थ की गली के कुत्ते करते हैं ऐसी हरकतें। Oh, sorry, family content. एंड बाय द वे इन टर्म्स ऑफ निपल्स नावीज आर सिमिलर टू ह्यूमंस, बस ये पेड़ के पत्ते टहनी वगैरह से उसे कवर करते हैं। नाइस। अब क्या ये भी इनकी डाउन टू अर्थ नेचुरलिज्म और स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है? बेसिकली दे आर ऑल न्यूड्स, 80% न्यूड। अब जेक पे व्हाइट सर्कल्स बना के उसे कंप्लीट रूप से एज अ नावी स्वीकार लिया जाता है। बस फिर क्या, जेक इज एलिजिबल टू जैक, वो भी इनकी एवा माँ के पवित्र पेड़ों के बीच में। इनके सालों से इंसानों के साथ बुरे रिलेशंस होने के बावजूद ये इसे अपने सबसे पवित्र और इंपॉर्टेंट पेड़ों के बीच में ही ले गई। ये
सब करने के लिए? ये दोनों जानते हैं कि ये आर्टिफिशियल नावी है और ये नेचुरल, उसके बावजूद दे फक। और इसने अपनी यही सेंसिटिव चीज थोड़ी देर पहले ड्रैगन और घोड़े से मिलाई थी। अरे यार, और उस जानवर ने पता नहीं किस किस से मिलाई होगी। एंड इनके भी होती है कि किसी, या फिर जेम्स भैया ने सिर्फ हमको खुश करने के लिए? फिर सुबह सुबह इनके इलाके में मिलिट्री वालों ने रेड ही मार दी और जेक से कमजोरी के मारे उठा नहीं जा रहा है। अबे उठ नालायक। फिर उठते ही इसने इनके सारे कैमरे तोड़ दिए। कोई फायदा नहीं, अब तो रिकॉर्ड हो गया। मॉरल ऑफ द लेसन इज, अनजान जगह पे कैमरा पहले चेक कर लिया करो। अब जेक डबल गद्दारी कर चुका, पहले अवतारों के सीक्रेट लीक करके इनके पेड़ तोड़वा के, फिर मिलिट्री वालों के कैमरे तोड़ के। जेक आया तो इनकी जमीन लूटने था, बट बाद में ये बदल गया क्योंकि ये 80% नेक्ड एलियन इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, जिसके साथ इसको मजा आ गया। अगर इसकी इससे नहीं पड़ती तो फिर ये जेक भी आरडीए के साथ बुलडोजर चलाता। इसलिए ये मसीहा कम कन्वीनियंस बेस्ड हीरो ज्यादा है। अब एक पवित्र पेड़ तोड़ने के बाद ये दूसरे पवित्र पेड़ भी तोड़ दिए। इनके तीर कमान घंटा कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हेलीकॉप्टर्स का। अगेन सब तबाह, ये सब हीरोज जेल में, और ये हेलीकॉप्टर पायलट जो इनका ही सपोर्ट कर रही थी अब इनको ही खाना देने आ रही है। स्टिल नॉट सस्पिशियस। भगा ले गई, पीछे से ग्रेस को गोली लग गई रात को। तो उसको बचाने के लिए इसने क्या किया? सुबह तक अपनी लैब उठाई, वापस अवतार बना, अपने पुराने ड्रैगन पे बैठ के उसको नए मॉडल से रिप्लेस किया, टोरुक मार्क 2। इसलिए अब ये सब इस पे भरोसा कर रहे हैं। स्लो वॉक में जाके इनको मोटिवेट किया, अपनी पुरानी जीएफ से थोड़ी प्यार भरी बातें करी दिन में, फिर वापस से रात हो गई, तब जाके ये ग्रेस को बिना कपड़ों के उठा के दिखाया कि ये मर रही है, जल्दी कुछ करो। The wounds were too great. It was not enough time. अरे बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम। जेक तो यही सोच के लाया इसको आपके पास। कोई बात ना, अब एवा माँ इलाज कर रही है। 20 मिनट तक का फुल ऑफ कलरफुल विजुअल्स, फुल ऑफ वीएफएक्स सीन्स देख रहे हैं अपन। इनके पूरी कम्युनिटी का बहुत जोरों से योगदान चल रहा है इसको बचाने में। एंड में गेस व्हाट, बिच इज स्टिल डेड। लो, तुम्हारे इतने वीएफएक्स का पैसा, हमारा इतना वैल्यूएबल टाइम, इन सब की इतनी मजदूरी, सब वर्थ इट रहा। गुड। खैर फिर जेक ने इनको मोटिवेट किया, अरे उन साले इंसानों की माँ की टाट बजा देंगे अपन। मे भी ये सब भूल रहे हैं कि पहले जो इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था इन पे, इनका लीडर पेला गया, उसमें जेक ने ही खबर दी थी उनको। बट फॉरगेट इट, स्पाई से सीधा लीडर ही बन गया इनका। वाओ, व्हाट अ कैरेक्टर डेवलपमेंट। यहाँ तक कि ये लड़की भी बड़ी जल्दी बदली, बाप के मरते ही, पेड़ों को टूटते ही ब्रेकअप कर ली थी सीधा। बट जेक इज रियल एजेंट ब्रो। पहले ही सब कुछ पढ़ के आया था कि अर्थ पे लड़की केटीएम से और इधर टोरुक मार्क 2 से पटती है। बस देखते ही पट गई। अब जंग की तैयारी के लिए ये नावी दूसरे क्लैंस को मैसेज देने जा रहे हैं पूरी फौज के साथ। अबे अटैक करने थोड़ी जा रहे हो गवारो, बस एक मैसेज ही तो देना है। वो तो एक जना भी दे सकता है शायद। नाउ टाइम फॉर फाइनल बैटल, जिसके लिए इसने 80 से बढ़कर 81% कपड़े पहन लिए और अब इनके तीर हेलीकॉप्टर्स के ही आर पार हो रहे हैं। भाई इतने फ्यूचरिस्टिक हेलीकॉप्टर्स के कांच को ही भेद रहे हैं इनके तीर, जो पिछली लड़ाई में इनके प्लेन्स पे स्क्रैच तक नहीं कर पाए थे। और बाय द वे एक और चीज, पूरी मूवी में मिलिट्री वालों के अटैक्स देखकर लग नहीं रहा कहीं से कि ये सब प्लानिंग के साथ अटैक कर रहे हैं। इतने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके इन्होंने अवतार बॉडी बनाई, जैक ने जासूसी करके इनको कोऑर्डिनेट्स भेजे, उसका कोई मतलब नहीं लग रहा मेरे को तो। बस अब तक बकचोदी करिए इन्होंने। ऐसे तो ये शुरू में भी आके अटैक कर देते तो टाइम ही बचता इनका और ऑडियंस का, जाता किसी का कुछ नहीं। अब जब नावी पिलने ही वाले हैं, देन गेस व्हाट, जंगल के सब जानवर भी आके मारने लग गए इंसानों को। एवा माँ ने सुन ली। Jake, Ewa has heard you. बड़ी जल्दी सुन ली तो पहले क्यों नहीं सुनी? क्योंकि मूवी को एक्साइटेड बनाने के लिए। एवा माँ के लिए नावियों की जान से ज्यादा जरूरी मूवी का प्लॉट है। दिस ब्रो इज ऑल्सो डेड। एंड में युद्ध हार ही गया माइल्स रिक क्वारिड्स। एंड प्लॉट को बिल्कुल स्मूथली चलाते हुए सीधा वहीं गिरा जहाँ जैक की रियल बॉडी है। सुपर कन्वीनियंट। और मैंने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था कि दुनिया की टॉप मूवी अवतार की फाइनल बैटल में मुझे एक रोबोट और रंगीले कुत्ते की लड़ाई देखने को मिलेगी। और ऊपर से इसने चाकू और निकाल लिया। यू फकिंग स्टूपिड रोबोट। $1 मिलियन की मूवी है और ये क्या बकचोदी कर रहा है तू? ये है क्या इनका फाइनल बॉस? तो अंत में अच्छाई की जीत हुई, ये भी मर गया और नेत्री का पुराना बीएफ भी मरने वाला है। नहीं, इसे एवा माँ के पास ले जा, बचा लेगी इसे। बट जेक भी लाइक फक इट, पूरा ही मार दिया उसे चक्कू घुसेड़ के। जेक ने इस बेचारी की लड़की चुरा ली, इसकी पोजीशन चुरा ली, इनका लीडर बन गया और एंड में इसको भी मरवा दिया। वाओ, वेल प्लेड जेक। तो पेंडोरा वालों ने इन इंसान को इंसानियत दिखाते हुए इन लोगों को छोड़ दिया कि जाओ तैयारी करके आना हमको मारने के लिए। जेक भी बन गया परमानेंटली अवतार। नाउ 13 साल बाद अवतार 2 जेक नेत्री के साथ अपना हंसता खेलता परिवार बसा चुका है। विलन भी वापस आ गया है, टाइटैनिक की हीरोइन भी है अब अपने पास। पहले जंगल था, अब पानी पानी होने वाला है। पर इस वीडियो में नहीं, इसके दूसरे पार्ट में, जिसको देखने के लिए सब्सक्राइब द चैनल एंड से माय नेम।
बाकी फास्ट अपडेट्स के लिए इंस्टा पे स्टोरी चेक कर लिया करो। बाय। Hey! Hey!